लगातार 80 दिन तक भारी बारिश होती रही। आधा शहर पानी में डूब गया। एक लड़का रोज गोता लगाकर ऑफिस जाता था, लेकिन उसकी एक दिन की सैलरी से ज्यादा उसके ऑक्सीजन सिलेंडर का खर्चा हो जाता था। कुछ लोग नाव से जाने लगे, लेकिन बीच रास्ते में उनकी नाव डूब गई। एक आदमी छोटे विमान से ऑफिस गया। वो तो सही सलामत था, बस रास्ता भटक गया और 3 दिन बाद घर लौटा। फिर एक लड़के ने सोचा कि क्यों ना सीधे ऑफिस में ही रहा जाए, ना आने जाने की टेंशन होगी ना देरी होगी। उसने ऐसा किया भी, लेकिन कंपनी ने फिर भी 500 रुपये काट लिए, क्योंकि वो रात में ऑफिस की बिजली इस्तेमाल कर रहा था। ऊंची मंजिलों वाले दफ्तरों में काम जारी था, लेकिन नीचे की मंजिलें पानी में डूबी थीं। कंपनी ने खास ख्याल रखते हुए कर्मचारियों को ऑक्सीजन टैंक दिए, ताकि वे इमर्सिव वर्क एक्सपीरियंस ले सकें। काम नहीं रुकना चाहिए। हफ्ते भर पानी में डूबे रहने के बाद एक महिला कर्मचारी ने कहा कि उसकी त्वचा पहले से गोरी और मुलायम हो गई है। उसके बॉस ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो बढ़िया बात है, मैं भी तो इस पानी को गर्म करके समुद्री स्पा का मजा ले रहा हूं। लेकिन पानी के अंदर काम करना इतना आसान भी नहीं था। कर्मचारियों को अपनी ऑक्सीजन की मात्रा का ध्यान रखना पड़ता था। एक बार एक मीटिंग में मैनेजर इतना मस्त होकर बोलता रहा कि 3 घंटे बाद उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई और उसे सीधे अस्पताल पहुंचाया गया। ऑफिस में खिड़कियां और दरवाजे बंद रखना भी जरूरी था, नहीं तो अंदर शार्क और पानी के जीव घुस सकते थे। एक दिन एक कंपनी के सर्वर रूम में शार्क घुस गई और उसने सारे जरूरी डेटा खा लिए। जब पुलिस ने पूछा कि डेटा कहां गया, तो बॉस ने कहा, शार्क खा गई। बस फिर क्या था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा शहर इस बात से परेशान था। बिजनेस डूब रहे थे, लेकिन सिर्फ एक चीज की बिक्री जोरों पर थी, टिश्यू पेपर। बच्चों ने ठान लिया था कि वे इन टिश्यूज से पूरा शहर सुखा देंगे। इस पर 5 स्टार जनरल मैकार्थर ने कहा, पानी सुखाकर नहीं, पीकर खत्म करना होगा। और फिर उसने बेहोश होते हुए कहा, अब कोई मुझे उठाकर ले चले, मुझसे और नहीं पिया जाएगा।